कि जयप्रकाश कहीं ना कहीं हिसार जा सकते हैं और हिसार की तरह से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ कलायत की जिम्मेवारी अपने बेटे को सौंपने जा रहे हैं। कलायत तो ना जयप्रकाश छोड़ दिया ना छोड़ेगा। जयप्रकाश ने कलायत के लिए तो एक बार पार्टी भी छोड़नी पड़ी। में विकास साहन को कितना का मजबूत मानते हैं? कमलेश ढांडा के पुत्र हैं तुषार ढांडा, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और साफ तौर पर बात करें धर्मपाल शर्मा जी भी अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, भावी चीफ मिनिस्टर। जी तो मेरा भी करता है चीफ मिनिस्टर बनने को, लेकिन जब मेरी हैसियत नहीं है, मैं हैसियत से बाहर बात करूंगा तो लोगों में उसका एक मजाक। जयप्रकाश की नज़रों में माने तो कहीं ना कहीं कागजातों में विकास हो रहे हैं, धरातल पर जीरो विकास, जीरो विकास, जीरो विकास। तो कलायत के कोई ये चरागाह थोड़ा ही है कि कोई आए लड़े आए जाए। कलायत की जनता की धरती है। जैसे कि जयप्रकाश की नज़रों में जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का 4 साल का कार्यकाल रहा वो फेल है। 100%, 100%, 100%। तो कितना मजबूत फिर विकास सारण को मानते हैं दिग्विजय चौटाला के? हम तो पहले ही बहुत लड़ चुके हैं इस परिवार के खिलाफ, हम तो आदत पड़ी हुई है। हरियाणा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, चौटाला भी निकाल। उनकी क्यों चर्चा करो, वो तो जैसे दवाई एक्सपायर हो जाए, नहीं ये तो एक्सपायर डेटेड पार्टी है। हाईकमान जो है वो सुरजेवाला की तर्ज पर जयप्रकाश जी को कलायत से हिसार भेजने की तैयारी की जा रही है और कहीं नतीजा वैसा तो ना हो जैसे सुरजेवाला साहब के साथ। जयप्रकाश के साथ नहीं होता कुछ, जयप्रकाश के साथ नहीं होता कुछ, जयप्रकाश के साथ नहीं होता कुछ। विधानसभा में कोई भी विधायक अपनी आवाज़ उठाए तो माइक बंद कर दिया जाता है, पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखे तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। कहाँ देखते हैं इस सारे सिस्टम। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो सरपंच हो, जो भ्रष्टाचार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। टेंडरिंग से काम करवा सकते हैं, कितने काम करवा। 2024 नज़दीक है, विधानसभा चुनाव के जो है कहीं ना कहीं प्रयास सभी नेता करने लग गए हैं। लेकिन एक बार फिर दोबारा हॉट सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे हालातों को लेकर और जयप्रकाश की आगे भूमिका क्या रहने वाली है। क्या पुत्रवाद के लिए यानी अपने बेटे के लिए क्या कलायत की धरा को छोड़कर कहीं और जाएंगे और अपने बेटे को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जयप्रकाश जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी। धन्यवाद जी। जयप्रकाश जी, पहला सीधा सा सवाल मेरा है, कैथल की धरा पर आप लगातार रहे हैं और कलायत से आपने काफ़ी बार चुनाव लड़ा। अब कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जयप्रकाश कहीं ना कहीं हिसार जा सकते हैं और हिसार की तरह से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ कलायत की जिम्मेवारी अपने बेटे को सौंपने जा रहे हैं। देखिए, ये पार्टी का मैटर है। पार्टी जहाँ से चुनाव लड़वाए चाहेगी तो वहीं चुनाव लड़ना पड़ता है। और जहाँ तक सवाल है कलायत का, कलायत तो ना जयप्रकाश छोड़ दिया ना छोड़ेगा। जयप्रकाश ने कलायत के लिए तो एक बार पार्टी भी छोड़नी पड़ गई थी। तो कलायत हम नहीं छोड़ेंगे, हम कलायत में ही रहेंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है मेरे बेटे का, मेरा बेटा काफ़ी दिन से राजनीति के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसकी भी सोच है चुनाव लड़ने की, तो ये फैसला पार्टी करेगी। तो नहीं अब लगता है कि जयप्रकाश अपने बेटे को आगे लेकर आएंगे और अपने बेटे के लिए टिकट की कहीं ना कहीं जो है हाईकमान से जो है वो मांग करेंगे? नहीं, मेरा बेटे को मुझे लाने की जरूरत नहीं है, उसका काम बताएगा। भाई जो काम करेगा पार्टी में उसी को तो पार्टी टिकट देगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी बिना काम करने वाले को टिकट दे देगी। राज बनाना है, सरकार बनानी है, सीटें जीतनी है, तो उसी उम्मीदवार को पार्टी टिकट देगी। और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और पीसीसी प्रेसिडेंट उदय भान जी का तो क्लियर कट फैसला है, सर्वे कराएंगे, जो जीतता दिखेगा उसी को टिकट देंगे। तो इसमें क्या है। दूसरों के मुकाबले में विकास साहन को कितना का मजबूत मानते हैं? कमलेश ढांडा के पुत्र हैं तुषार ढांडा, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और साफ तौर पर बात करें धर्मपाल शर्मा जी भी अपनी मजबूत दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव मैं लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। देखिए, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तो चर्चा ही नहीं मैं करूंगा, क्योंकि ये तो कहीं कुछ है ही नहीं। ये तो फील्ड में जाकर के कुछ बोलेंगे नहीं। गठबंधन सरकार संपूर्ण फेल। जहाँ तक सवाल है धर्मपाल जी शर्मा का, मेरे मित्र हैं, वो चुनाव लड़े। चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, तो लड़े। कौन नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, इस तरह की बातें कहते हैं। नहीं, वो तो कुछ भी, देखो हर आदमी की अपनी अपनी जुबान हो, कुछ भी कहे। लेकिन कलायत आज नहीं, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से मैंने राजनीति शुरू की है, कलायत के इलाके में विकास की दृष्टि से, कलायत के इलाके को सम्मान की दृष्टि से जो जयप्रकाश ने मेहनत की है या मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, तो उसके मुकाबले में तो लोग फैसला करेंगे। मेरे कहने से कुछ नहीं बनता। अब बहुत लोग कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, भावी चीफ मिनिस्टर।
जी तो मेरा भी करता है चीफ मिनिस्टर बनने को, लेकिन जब मेरी हैसियत नहीं है, मैं हैसियत से बाहर बात करूंगा तो लोगों में उसका एक मजाक बन जाएगा। तो कौन कलायत में आता है, कौन नहीं आता। कलायत की बात करें, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा हर रोज करोड़ों रुपए के ग्रांट के जो प्रेस नोट जो है वो भेजती हुई नजर आती है। करोड़ों के विकास जो है वो शुरू होंगे, करोड़ों के विकास करवा दिए गए। मानते हैं कि वो प्रेस नोट सच्चे हैं और वो विकास जो कार्य हैं वो काफी हो गए हैं? हो गए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल हमारी साइकिल यात्रा थी, हर रोज 15 से 20-25 साइकिलों के रिम टूट जाते थे। और हमारी पार्टी के इकलौते सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब रेवड़ा गांव में इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए आए, विकास को आशीर्वाद देने के लिए आए, तो तब उन्होंने खुद ये कहना पड़ा कि मैं तो 10 किलोमीटर ऊपर से चक्कर काट करके आया हूँ, किठाना से लेकर के रेड़ा तक, रेड़ा से लेकर के राजौंद तक रास्ता ही नहीं आने जाने का, ट्रैफिक बंद है। तो कौन सा विकास करवा रहे हैं वो वही बताएंगे। हरियाणा की धरती पर, हरियाणा के कलायत की धरती पर कोई विकास कार्य, जयप्रकाश की नजरों में माने तो कहीं ना कहीं कागजातों में विकास हो रहे हैं, धरातल पर नहीं। जीरो विकास। जहां जयप्रकाश ने कलायत को छोड़ा था, मतलब एक बारात घर जहां छोड़ करके मैं गया था, उसकी वो जर्जर होने जा रहा है, उसकी भी प्लास्टर करा करके उसको भी शुरुआत नहीं करवाई। जो सड़कें मैं जहां से बना करके छोड़ के गया था, मेरी बनाई हुई सड़कों के ऊपर मरम्मत भी नहीं करवाई। जो स्कूल की परमिशन, कॉलेज की परमिशन, महिला महाविद्यालय राजौंद की परमिशन में दे करके गया था, उसके लिए बिल्डिंग का शिलान्यास भी नहीं करवा पाई। जो एसटीपी या ये कहिए सीवरेज सिस्टम राजौंद में मैंने लगभग 55 करोड़ रुपए का जो मंजूर कराया था, जिसकी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सब अप्रूवल हो चुकी थी, एसटीपी के लिए जमीन भी ट्रांसफर हो चुकी थी, उसको भी उसी काम को शुरू नहीं करवा पाई। तो आज हो क्या रहा कलायत में? तो कलायत के कोई ये नो चरागाह थोड़ा ही है कि कोई आए लड़े आए जाए। कलायत की जनता की धरती है और कलायत में हम लोग हैं। यानी ये समझा जाए कि जयप्रकाश की नजरों में जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का 4 साल का कार्यकाल रहा वो फेल है 100%। अच्छा जयप्रकाश जी, मेरा सवाल अगला ये भी है, कलायत की विधानसभा से दिग्विजय चौटाला भी जो है ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव जो उनको लड़ाया जो है कलायत की विधानसभा से जा सकता है। तो कितना मजबूत फिर विकास सारण को मानते हैं दिग्विजय चौटाला के मुकाबले? कौन रोकता किसी को? हम तो पहले ही बहुत लड़ चुके हैं इस परिवार के खिलाफ, हम तो आदत पड़ी हुई है। इनके दादा के खिलाफ भी मैं चुनाव लड़ा था, इनके पिताजी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, अब तक तो मुझे कोई रोक नहीं पाया। और ये भी लड़े, इनकी छूट है भाई, पार्टी टिकट दे दे, पार्टी से लड़ लो, नहीं तो 10,000 रुपये जमा कराओ, कोई भी चुनाव लड़ो। देखिए, चुनाव लड़ना किसी के लिए कोई बुरी बात नहीं है, कोई लड़े, सबकी छूट है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कलायत में बहुत मजबूत है और जयप्रकाश ने मजबूती कांग्रेस पार्टी के, जब मैं यहाँ पहली बार लोकसभा लड़ा था, आपको मालूम होगा उस वक्त कांग्रेस पार्टी पहली बार जीतती थी जी। गीता भुक्कल हमारी कैंडिडेट थी, तो पहली बार कांग्रेस से वो जीतती थी। कलायत में कांग्रेस तब मजबूत होती है जब हम लोग लड़ते हैं। जयप्रकाश जी, अगर सवाल की अगर बात करूँ, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा जो है वो शुरू की थी। अब कहीं ना कहीं सभी दल जो है उस यात्रा को लेकर तमाम हलकों में जा रहे हैं, तमाम जिलों में जा रहे हैं, उसको लेकर क्या ना चाहेंगे? कहीं ना कहीं रीस जो है वो की जा रही है राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी जी की रीस नहीं है ये। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो हमारे विरोधी दल के लोग, प्रतिपक्ष के लोग एक प्रचार करते थे कि भारत तो एक है, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं था भारत टूट चुका था। भारत में रहने वाले भारतवासियों के मन टूट चुके थे। टूटे हुए मनों को, बिगड़े हुए संबंधों को, जात के नाम से, धर्म के नाम से, क्षेत्रवाद के नाम से जो नुकसान हुआ था उसको जोड़ने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया। और उस वक्त ये चर्चा चली कि अब राहुल जी की तो यात्रा समाप्त होगी, कांग्रेस क्या करेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने एक बात कही कि हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो का माना ये है कि जो लोग किन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए थे या किसी साथी से नाराज हो गए थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जैसे विकास गांव-गांव गया, सैकड़ों साइकिलों के ऊपर नौजवान बच्चे उनके साथ गए, गांव-गांव में गए, पार्टी की नीतियां बताई कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी
तो हुड्डा साहब क्या क्या करेंगे, सारी बातें हर व्यक्ति के सामने रखी। राहुल जी की जो चार्जशीट थी उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। तो इससे बहुत से ऐसे लोग थे जो किन्हीं कारणों से हमसे भ्रमित होकर के या नाराज होकर के वोट दिए हमारे खिलाफ, वो जोड़े। तो इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो का महीना, साथियों को जोड़ो। वो यात्रा हरियाणा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, चौटाला भी निकाल रहे हैं। उनकी क्यों चर्चा करो, वो तो जैसे दवाई एक्सपायर हो जाए नहीं, ये तो एक्सपायर डेटेड पार्टियां हैं और कई एक्सपायर डेटेड लोग होते हैं, तो उनकी चर्चा मेरे हिसाब से नहीं की जाए, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश भी अब सुरजेवाला की रीस करेंगे, या हाईकमान जो है वो सुरजेवाला की तर्ज पर जयप्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। कैथल से जींद उनको भेजा था, जयप्रकाश जी को कलायत से हिसार भेजने की तैयारी की जा रही है, और कहीं नतीजा वैसा तो ना हो जैसे सुरजेवाला साहब के साथ हुआ हो। देखिए वो उनकी बात तो वो जाने, लेकिन जयप्रकाश के साथ क्या हो सकता है? जयप्रकाश के साथ नहीं होता कुछ। मैं हिसार मेरा रहा है, हिसार लड़ेंगे जहाँ लड़ेंगे। देखो ये सब चीज़ें मुकद्दर की हैं, किसी के कहने से कुछ नहीं बनता। कौन कहाँ भेजेगा क्या पता, मैं कुरुक्षेत्र से लड़ लूँ। यानी अब जयप्रकाश को कहीं ना कहीं सेंटर में भेजने की तैयारी कर रही है। सेंटर सरकार जयप्रकाश को लेगी और स्टेट सरकार में विकास सहारण पहुंचेंगे। ये तो पार्टी फैसला करेगी। पार्टी, देखो मैं तो ये कहता हूँ, पार्टी जहाँ से मुझे लड़ाएगी, लड़ने के लिए कहेगी तो मैं वहीं से लड़ूंगा। लेकिन मेरी अपनी सोच ये है कि अभी तक मैंने पर्सनल कोई मन नहीं बनाया। हाँ, कलायत हम जरूर लड़ेंगे, कलायत लड़ने का हमारा मन है, बाहर अभी कोई मेरा मन नहीं है। जयप्रकाश जी, 2 सवाल हो रहे हैं मेरे। विधानसभा में कोई भी विधायक अपनी आवाज़ उठाए तो माइक बंद कर दिया जाता है, पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखे तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। कहाँ देखते हैं इस सारे सिस्टम को? ये तो लोकसभा में भी हो रहा है। राहुल जी अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए खड़े हुए, जबकि पार्लियामेंट रूल एंड प्रोसीजर में एक नियम है, और असेंबली में भी, किसी भी माननीय संसद के खिलाफ कोई व्यक्ति विधानसभा में, लोकसभा में मामला उठाता है तो स्पीकर साहब का एक दायित्व बनता है, वो अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर सकता है। अब ये देखो ना, बीजेपी के लोग चिल्ला रहे हैं, एनडीए के लोग चिल्ला रहे हैं कि राहुल जी ने जाकर के विदेशों में जाकर के भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। मैं बीजेपी के मित्रों से पूछना चाहता हूं, इस देश को भ्रमित करना छोड़ दें, इस देश के साथ धोखा करना छोड़ दें। राहुल जी ने जो वहां कहा है, उनकी बात तो सुनो। उनका संदर्भ किस बात से था? जब तक उनका संदर्भ को, उनकी बात को नहीं सुनी जाएगी, किस बात से ये ड्रामा करें? क्यों? क्योंकि इंडियंसबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की, तो उसमें जो आरोप लगे अडानी जी के व्यापार के खिलाफ, तो उसमें जो पूरे विपक्ष ने जेपीसी की डिमांड रखी, तो उससे मुद्दा भटकाने के लिए एक कहावत कहते हैं, हुड्डा साहब असेंबली में कही थी, बोला दुखे थी झाड़ वो ठीक नहीं हुई, डॉक्टर के चले गए नरवाना में, उसने ठा के मिर्चाना पानी था आँख में गेट दिया, ओ डॉक्टर साहब बोला झाड़ डाला तो दर्द खत्म हो गया, बोला आँख खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। ये बीजेपी वालों पे कहने के लिए कुछ नहीं है, ये ड्रामा कर रहे हैं, एक नया नया इशू छोड़ देते हैं। इनको तो राहुल जी और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे दिखते हैं जैसे सपने में आहू दिखता है। अच्छा जयप्रकाश जी, सरपंचों को 2 लाख तक छोड़ दिया ई टेंडरिंग का, अब कहीं ना कहीं 5 लाख बढ़ाए गए हैं, कहीं ना कहीं ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम किया गया है। देखिए मैं इसके खिलाफ हूँ, जो ये किया है ये सरपंचों का अपमान है। क्यों 2 लाख, क्यों 5 लाख? अपने सरपंच जनप्रतिनिधियों के ऊपर प्रदेश सरकार ने तो विश्वास नहीं है। अगर गांव की सरकार, ये पंचायत गांव की सरकार होती है, और गांव की जनता ये फैसला कर ले कि हमने इन पे विश्वास नहीं है, तो फिर सरकार कहाँ जाएंगी? ये गलत बात है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो सरपंच हो, जो भ्रष्टाचार बढ़ाने का बात करते हैं। ई टेंडरिंग से काम करवा सकते हैं, कितने काम करवाओ? भाजपा में भी अगर ईमानदारी कहीं दिख रही है इस गठबंधन सरकार में, आज़ादी के बाद और हरियाणा बनने के बाद, ज्वाइंट पंजाब में हरियाणा बनने वाला हरियाणा में जितनी लूट, जितना भ्रष्टाचार गठबंधन सरकार में है, जितनी एससीटी, एसआईटी इस सरकार में बिठाई गई हैं, तो मेरा मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन है, इस प्रदेश की जनता को ये बताएं कि आपने एससीटी 3 जगह बिठाई थी, उनका रिजल्ट क्या आया? आखिरी सवाल जयप्रकाश जी,
पूरे हरियाणा की बात करें तो एक नाइट में मशीन चली हुई है जो डिवाइडर साफ करती है, जिसका जो मात्र 70 लाख रुपए की है, लेकिन पिछले 5 सालों से चली हुई है। चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, 7-7 लाख रुपए हर महीना उनको दिया जाता है, लेकिन सफाई नाम मात्र की जाती है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, हम लगातार उस पर खबर दिखा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी से बात करें तो वो आंखें चुराते हुए नजर आते हैं। आखिरकार ठेकेदार का दबाव है या सरकार के अंदर कोई गठजोड़ है? कहीं ना कहीं मलाई चाटने में लगे हुए हैं सब। धन का दबाव, धन बल, बहुमत बल। प्रजातंत्र में यदि जनता किसी पार्टी को ज्यादा बहुमत दे दे, अपने बहुमत का दुरुपयोग करके, और फिर इसका भ्रष्टाचार ज्यादा फैलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका बहुमत है, इसलिए भ्रष्टाचार है। और इस भ्रष्टाचार में जिम्मेवार है तो जेजेपी के लोग जिम्मेवार हैं। मलाई दोनों चाट रहे हैं। कभी बहुत ज्यादा चाट रहे, मलाई के बच्चे दूध पी गए तो सारा सौदा ही साफ कर गया। सारा सौदा साफ। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो लगता है कि परिवर्तन होगा और ये जो चला हुआ है इसको कांग्रेस संभाल पाएगी और इसको खत्म कर पाएगी? 100% चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया कि मेरी सरकार बनते ही सबसे पहले मैं ये फैमिली पहचान पत्र खत्म करूंगा। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरियां हैं, कौशल रोजगार योजना, इसको खत्म करके 2 लाख बच्चों को पक्की सरकारी नौकरी देंगे। हम सबसे पहले जो कानून व्यवस्था की स्थिति की धज्जियां उड़ रही हैं, आपको याद होगा जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने, उस वक्त बदमाश या तो जेलों में थे या हरियाणा की सीमाओं के बाहर थे, या फिर ढूंढ के लेके आए थे उनको। ना लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सब मेन स्ट्रीम में आगे थे अपने आप ही। तो ऐसे ही अब होगा, कानून व्यवस्था पे कंट्रोल होगा। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है कि HPSC SSC में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं। प्रदेश की जनता क्या देख नहीं रही? क्या जग जाहिर है, जग उनके दफ्तरों में 3-3 करोड़ रुपए मिले हैं, और फिर सरकार के मुख्यमंत्री जी या दूसरे मंत्री जी ये कहे कि 0 टॉलरेंस करप्शन, तो उन्होंने विचार करना चाहिए। लेकिन जब वो कहते होंगे ना, उनके हृदय में ये बात जरूर जाती होगी, यार लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, तो इतनी गलत बात करने लग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। थैंक यू। ये थे हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश जी, जिन्होंने तमाम बातों पर चर्चा की। लेकिन अब देखना ही है 2024 में कलायत से विकास सहारण विधायक बनकर स्टेट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, या जयप्रकाश जी सेंटर में जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान जो है ये प्रयास करती हुई नजर आई कि जयप्रकाश को हिसार से और विकास सहारण को कहीं ना कहीं कलायत से टिकट देने का जो है वो प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन समय बताएगा। तमाम बातों के लिए हमने बातचीत की और खबरों के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।